हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची आज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। रिसेंटली आपने सुना होगा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एससीओ के नाम से भी जानते हैं। एससीओ की 24वीं समिट कजाकिस्तान के अस्थाना में हो रही है, जिसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस बैठक में शामिल है। एससीओ समिट में रशिया और चाइना के जो संबंध हैं ये अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा 2022 में जब रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, उस टाइम पर जो व्लादिमीर पुतिन थे, हमला करने से पहले ये जाते हैं चाइना की यात्रा पर और उसके बाद वहां से आकर के यूक्रेन पर हमलेबाजी करते हैं। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था और इसे 1996 में रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के द्वारा बनाया जाता है। 2001 में संघाई 5 में एक देश को और ऐड कर दिया जाता है, उज्बेकिस्तान को। फिर यह कहलाता है एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 2017 में आपने देखा होगा अस्थाना एग्रीमेंट होता है, जिसमें रशिया कहता है इसमें भारत को भी शामिल होना चाहिए और उधर से चाइना कहता है कि इसमें पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत को भी 2017 में एससीओ में शामिल कर दिया जाता है और प्रेजेंट में जो इसमें कंट्रीज हैं वो 8 कंट्रीज हो गए हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये सभी 8 कंट्रीज मिलकर के एससीओ को चला रहे हैं और एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में बनाया जाता है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखते हैं, सुरक्षा बढ़ाने और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन में पुतिन और शी जिनपिंग ने बहुत बातचीत की है और इसी को लेकर के शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की जो संबंध है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, जो ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में एससीओ की बैठक हो रही है, ये 3 जुलाई से 4 जुलाई तक चलने वाली है और इसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूरेशिया सुरक्षा क्लब की वैश्विक स्थिरता के लिए एक ताकत के रूप में सराहना दी है और मॉस्को और बीजिंग जो पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एससीओ को एक उपकरण के रूप में देखते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रशिया और चाइना ने एससीओ का विस्तार किया है, जिसमें पश्चिमी देशों के प्रति संतुलन के रूप में भारत, ईरान, पाकिस्तान भी शामिल किए गए हैं। और संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 2001 में की जाती है, इसमें रशिया और चाइना और मध्य एशिया के देशों के साथ मिलकर इसकी स्थापना 2021 में की जाती है। और व्लादिमीर पुतिन कहते हैं एससीओ अपने आप को एक निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में मजबूती को स्थापित कर रहा है और रशिया और बीजिंग के बीच में द्विपक्षीय संबंध इतिहास में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंच गए हैं एससीओ की वजह से। और व्लादिमीर पुतिन साथ ही साथ यह भी कहते हैं जो एससीओ अर्थात जो रशिया और चाइना है, हमारा सहयोग किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हम कोई गुट या गठबंधन नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ अपने लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने पुतिन से बातचीत करते हुए कहा कि चाइना और रशिया को लगातार बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मद्देनजर पीढ़ी तक मित्रता के मूल आकांक्षा को कायम रखना चाहिए। शी जिनपिंग पुतिन को मित्र बताते हुए दोनों देशों को एक द्विपक्षीय संबंध के अगले विकास के लिए योजनाएं और व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए वहां पर कहते हैं। और पुतिन ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की है और यह श्रृंखला शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में हो रही है। और एससीओ, जिसका मकसद मादक पदार्थों की तस्करी जैसे बाहरी सुरक्षा खतरों के प्रति साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है और किसी भी घरेलू अस्थिरता का मुकाबला करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है एससीओ। पुतिन शी जिनपिंग के साथ बैठक करने से पहले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव और मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेसुख से मुलाकात की है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखें, इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को जाने की संभावना है, लेकिन अस्थाना अर्थात एससीओ में भाग नहीं लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर
को एससीओ समिट में भेजा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी 2022 में जब पुतिन ने यूक्रेन में हजारों सैनिकों को भेजा, उससे कुछ दिन पहले ही पुतिन ने बीजिंग का दौरा किया था और तब से शी जिनपिंग और पुतिन के संबंध गहरे होते जा रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं शी जिनपिंग और पुतिन का मानना है कि जो अमेरिका का शीत युद्ध के बाद से जो वर्चस्व बना हुआ था वो ढह रहा है, क्योंकि अमेरिका को चाइना अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है और अमेरिका रशिया को अपना सबसे बड़ा राज्य खतरा मानता है। पिछले साल वर्चुअल शिखर सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन के द्वारा नाटो विस्तार और यूक्रेन को पश्चिमी सैन्य सहायता का सीधे तौर पर जो सहायता प्रोवाइड कराई जा रही थी उस समूह का विरोध किया है और कुछ देश और देशों के समूह के द्वारा वैश्विक मिसाइल और रक्षा प्रणालियों के एक तरफा और असीमित विस्तार को नकारात्मक प्रभाव की आलोचना के रूप में देखा है शी जिनपिंग और पुतिन ने। और क्रेमलिन ने कहा है कि बेलारूस पहली बार एससीओ के शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्यता के रूप में अस्थाना में भाग ले रहा है। इसमें यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भाग लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को जो मैंने समझाने की कोशिश की, एससीओ शिखर सम्मेलन जिसकी वजह से रशिया और चाइना के जो संबंध है वे काफी बेहतर होते जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।